कहते हैं एक सफल आइडिया किसी की भी दुनिया को बदल देता है। जैसे लाइट बल्ब या पहिए के आविष्कार ने दुनिया को आधुनिक युग में धकेल दिया था। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि नाकाम हुए आइडिया भी दुनिया को बदल देते हैं। ये सिर्फ एक बार नहीं हुआ है, इतिहास में कई बार ऐसे मौके आए हैं जब ऐसे विचारों ने दुनिया बदली है जो अपने समय में सफल नहीं हो सके थे। मतलब दुनिया को फायदा देने वाले वो आविष्कार जिनको कभी सोच समझकर बनाया ही नहीं गया था, ये अनजाने में ही वैज्ञानिकों द्वारा हो गए थे और इन वैज्ञानिकों की असफलताओं से दुनिया को कुछ नया मिल गया था। तो चलिए आज कुछ ऐसे आविष्कारों के बारे में जानते हैं जिनको वैज्ञानिकों द्वारा अनजाने में कर दिया गया था। दोस्तों, आप चाय जरूर पीते होंगे, है ना? क्या आप जानते हैं कि चाय की खोज किसने की? आपको बता दें, चाय का इतिहास चीन से जुड़ा हुआ है। चाय का आविष्कार चीन में हुआ। माना जाता है कि 2700 बीसी में चीन के शासक शेंग नुंग ने चाय का आविष्कार किया था। एक कथा के अनुसार चीनी शासक शेन नुंग एक दिन बगीचे में बैठे अपने लिए गर्म पानी पीने के लिए मंगवा रहे थे। तभी एक पेड़ की पत्ती उस पानी में आकर गिर गई, जिससे उसका रंग बदल गया और उसमें खुशबू आने लगी। राजा ने इसे चखने की सोची और जब चखा तो उन्हें इसका स्वाद बड़ा पसंद आया और इस तरह से हुआ चाय का आविष्कार। कहते हैं इस राजा को यह पेय इतना अच्छा लगा कि अब हर रोज उस पत्ती को शामिल करके गर्म पानी पीने लगा। वहीं एक और कथा के अनुसार 6वीं शताब्दी में चीन के हुनान प्रांत में भारतीय बौद्ध भिक्षु बोधि धर्म बिना सोए साधना करते थे। वो जागे रहने के लिए खास पौधे की पत्तियां चबाते थे और बाद में यही पौधा चाय के पौधे के रूप में पहचाना गया। वैसे तो चाय का भारत में आगमन अंग्रेजों के आने के बाद माना जाता है, लेकिन कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार उनके आने से पहले 1200 से 1600 के बीच भी भारत में चाय का चलन था। पूर्वोत्तर राज्य असम में चाय जंगल में उगती थी। 12वीं शताब्दी की शुरुआत में सिंगफो लोग और कई अन्य स्वदेशी समूह इस जंगली चाय को इसके स्वास्थ्य लाभों के लिए और संभवतः इसके कैफीन के लिए भी अक्सर पीते थे। साल 1960 में स्टैनफोर्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने वाले डगलस एंगलबार्ट को महसूस हुआ कि जिस तरह लोग नए कंप्यूटर का इस्तेमाल कर रहे हैं वो प्रभावशाली तरीका नहीं है। उस दौर में माउस मौजूदा दौर के वीडियो गेम की जॉयस्टिक के डिवाइस की तरह हुआ करती थी। इस डिवाइस को इस्तेमाल करना आसान और सहज नहीं होता था। एंगलबार्ट ने इसका समाधान निकालने के लिए बग नामक एक डिवाइस बनाई जिसमें 2 गोलाकार पहिए होते थे जो कंप्यूटर पर दिख रहे वर्क्स को नियंत्रित करते थे। ये उनके द्वारा बनाया गया एक शानदार आइडिया था। साल 1966 में नासा में भी एंगलबार्ट के आविष्कार का इस्तेमाल किया गया और इसे काफी प्रभावशाली माना गया। इसके 2 साल बाद एंगलबार्ट ने सैन फ्रांसिस्को में अपने साथी आविष्कारक बिल इंग्लिश के साथ मिलकर 1000 लोगों के सामने एक डिवाइस का डेमो दिया। इसे माउस कहा गया। तकनीक की दुनिया में इस कार्यक्रम की काफी चर्चा हुई। एंगलबार्ट और बिल इंग्लिश को लगा कि उनके हाथ खजाना लग गया है, लेकिन कुछ ही समय में उनकी खुशी छूमंतर हो गई। 5 साल के अंदर एंगलबार्ट को निवेश मिलना बंद हो गया। उनकी टीम के ज्यादातर सदस्य स्टैनफोर्ड छोड़कर चले गए। इनमें बिल इंग्लिश भी शामिल थे जिन्होंने जीरोक्स में काम करना शुरू किया। साल 1979 में एक शख्स ने जीरोक्स का रिसर्च सेंटर देखने भर के लिए अपने पास मौजूद जीरोक्स के शेयर दे दिए थे। ये शख्स कोई और नहीं बल्कि स्टीव जॉब्स थे और उनकी कंपनी का नाम एप्पल था। यही नहीं, जीरोक्स के रिसर्च सेंटर से ही माउस निकला। कहा जाता है स्टीव जॉब्स को यह आइडिया इतना पसंद आया कि उन्होंने अपनी इंजीनियरिंग टीम से कहा कि जो भी कर रहे हैं उसे तुरंत बंद करके माउस को दोबारा बनाकर एप्पल प्रोडक्ट के रूप में लॉन्च किया जाए। माउस पर असली पेटेंट स्टैनफोर्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट के पास था, जिसका मतलब यह हुआ कि एंगलबार्ट को माउस के आविष्कार से कुछ भी नहीं मिला। हालांकि एंगलबार्ट की सोच समय से आगे की थी, लेकिन माउस को असल दुनिया में घर घर पहुंचाने के लिए संभवतः स्टीव जॉब्स जैसे शख्स की जरूरत थी जो कि सपना देखने के साथ साथ उसे जमीन पर उतारने का मादा रखते थे। सॉफ्ट ड्रिंक में अपने कोका कोला का नाम सुन लिया होगा। ये एक ऐसी सॉफ्ट ड्रिंक है जिसे 18वीं शताब्दी में बनाया गया था और अब तक इसका कारोबार जबरदस्त तरीके से चल रहा है। कोका कोला के रूप से ही दुनिया को पहली सॉफ्ट ड्रिंक मिली, जैसे अब हम सब चीजों के साथ में पीते जाते हैं। तो कोल्ड ड्रिंक का इतिहास काफी पुराना है, लेकिन सॉफ्ट ड्रिंक या कोका कोला दुनिया को 18वीं शताब्दी में एक एक्सपेरिमेंट के दौरान मिली। इसे ड्रग्स की आदत को खत्म करने के लिए बनाया जा रहा था। 1886 में अटलांटा में जॉर्जिया की जैकब फार्मेसी में एक सिरप तैयार करने के दौरान डॉक्टर जॉन पेम्बरटन ने कोका कोला को बना दिया। कोका कोला में डॉक्टर जॉन ने सोडे का पानी मिलाया। फिर जब इसे लोगों ने चखा तो उन्हें इसका टेस्ट बहुत पसंद आया। लोगों ने कोका कोला को इतना पसंद किया कि इसकी बिक्री शुरू कर दी गई, लेकिन इसे सिरदर्द की दवा के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था, क्योंकि एक फार्मेसी कंपनी ने इसको बनाया था। डॉक्टर जॉन पेम्बरटन ने कोका कोला को बनाते समय कैफीन, कोका की पत्तियों का इस्तेमाल किया और इस वजह से ही इस सॉफ्ट ड्रिंक का नाम कोका कोला पड़ा।
कई मीडिया रिपोर्ट्स बताती हैं कि कोका कोला नाम फ्रैंक रॉबिन्सन ने इस सॉफ्ट ड्रिंक को दिया था। हैरान करने वाली बात तो यह है कि उस समय कोका कोला एक दिन में सिर्फ 9 गिलास ही बन पाता था। फिर जब इसकी मांग बढ़ने लगी तो ज्यादा सॉफ्ट ड्रिंक बनाई जाने लगी।